की ऑयलिंग करवाई। मन का चलो इसको तो पानी गर्म करके नहला दो। हाँ क्या और थोड़ी सी देर हम लोग ना धूप पे बैठ गए। मन का चलो थोड़ी देर धूप पे बैठते, इसको भी धूप लगवाती हूँ। हाँ इन दोनों को ना गर्म पानी किया है और फिर यही धूप पे नहला दिया, अब धूप पे बिठा दिया। अब ये आराम आ जाएगा बुखार का। दवाई नहीं पीते। मम्मा आपने क्या बोला था कि खाली सर धुलवाऊंगी? अच्छा तो जिसम पर भी मिट्टी होती है, इसके काम देखे। इसको जो है ना सुकून नहीं है। चलो अब काम करवाती हूँ, फिर है ना हम लोग नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। बताओ अच्छा आइडिया, ठीक है। हाँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे हैं। मेरा गला खराब है। सच में गला खराब है। फिर वो चिप्स मंगा लेते हैं। मैं चिप्स नहीं खाती। अच्छा दुआ को क्या खाना है? चाउमीन। और क्या खाना है? पोंगी। चाउमीन तुम्हारा अब्बा बना कर देगा तुम्हें चाउमीन? अमाली। क्या हुआ? भूख लगी है? खाना दो। रोटी बना दूं? तो क्या खाना है? चाय पियोगी? कॉफी पियोगी? वो फल। वो तो आपके पापा आएंगे तो फिर है ना। मम्मा देखो मेरा मैजिक। कभी पकड़ के लेना, मैंने पकड़ के लेने दो तो। अभी गिला था ना। हाँ क्या है? चाउमीन बर्गर। मम्मा देख चाउमीन है। चाउमीन मैंने 2 चीजें खाई, उसके बाद कुछ नहीं। पता है मुझे, इसीलिए तो बोल रही हूँ कुछ खा लो। यहाँ पे नफा दिया और बच्चों के लिए सामान मंगवाया, क्योंकि अगर मैं दिल भर नहीं है अली को भेजती ना, इधर उधर हो जाता तो डर लगता है। बाइक भी खड़ी है सारा कुछ है, लेकिन मैंने नहीं भेजा। मैंने कहा नहीं इसको नहीं भेजती, खुद ही मंगवा लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ना अली को नहीं भेजते। दूध लेने के लिए दूध भी था और फादिया के लिए कुछ खाने के लिए भी मंगवाया। सुबह से ना वो कुछ भी नहीं खा रही, कह रही मम्मा टेस्ट ख़राब है। मैंने रस मंगवाए, दूध है और साथ में ना ये मंगवाया समोसा अपने लिए मंगवाया। चाय बनाती हूँ उसको देती हूँ ना। समोसा बना लिए, चाची का और अली का रख दिया, बाकी चाय आके ना फिर बनाती हूँ। और ये रस मंगवाए जो मुझे चाहिए थे, ये वो नहीं है, ये दूसरे आगे। खैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं खाकर देखते हैं कि कैसे है ना। मेरी चाय रेडी हो चुकी है, बस इसमें ना भी गुड़ डालना बाकी है। आज हम लोग गुड़ वाली चाय पी रहे हैं। सुबह भी मैंने डाला था, अभी फिर मैंने चाची से पूछा, मैंने कहा पी लेंगी ना? कहते हैं मेरे तो फेवरेट है। मैंने कहा चलो सौंफ इलायची और गुड़ वाली चाय। अदरक मैं नहीं ले रही क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती। बाकी जो है ना, बाकी तो हमने डाले हुए, सौंफ भी डाले। अच्छा लेकिन जब से ना ये सौंफों वाली चाय पी रही हूँ ना, मतलब मेरा जो जलन वगैरह होती थी ना, वो बहुत ही कम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कम। मैंने चाय साथ में पिज़्ज़ा है, फ्राइज़ है। दुआ के लिए मैं फ्राइज़ और पिज़्ज़ा ले आई थी, मैंने कहा वो खा ले, लेकिन बच्चों ने पहले पेट भर के खा लिया था। खैर अभी खाएंगे या फिर बाद में आपके लिए से। अच्छा क्या क्या लेना है? पैसे कौन देगा? यहाँ पर जो है ना हमारी चीज़, बुखार बहुत है बेटा। यहाँ पर बनाना आए, अमरूद आए, सेब आए। हाँ बनाना, और ये मटर और टमाटर, ऑरेंज खाना है। खांसी है नहीं खाना। सारे के सारे बच्चे स्कूल गए और ये जो है ना अभी तक आप सर दबाओ। रात कितनी देर दबाया था? अभी अपने पापा को बोलो। पापा सही से नहीं दबाता। चलो ये इसने हल्का सा नाश्ता किया और अभी कह रही है सर दबाओ। तो किसने कहा था उस दिन रात में जाके बाहर खेलो? तो है ना अभी चाय और साथ में अलसी की एक लड्डू, और ये जो है ना इसने 2 पीस खाए हैं, 2 बाकी बचे हुए। तो बस अब इसको नाश्ता करते हुए इसका फिर से रोना शुरू हो गया कि मम्मा सर दबा दो।
चलिए जी, आज की हमारी छोटी सी बस वीडियो, बाकी सारी की सारी बातें हैं। कल से ही फादिया को मतलब रात से ही बुखार था, कल सारा दिन ही ऐसे बुखार, रात भी बुखार 2 दिन से जाग के ना अलग ही हालत हो गई। रात उसको मुश्किल से सरवर दबाया, दवाई खांसी वाली दी है तो सो गई है, तो फिर जो उठी है ना फिर मतलब 19 हुई, सर दबाव, खांसी, वॉमिटिंग, इस तरह से करके दूसरी रात नींद ही नहीं पूरी हो रही। और दिन में ना इतनी कुछ खास नींद आती नहीं है, रात में जो थोड़ी बहुत आती थी वो भी मतलब 2 दिन से जो है ना नहीं हो रही। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत बस चल रही है। ये ना है कि दिन जल्दी जल्दी से ना मतलब कट जाए। अब मैं भी सुबह दिल भर से डेट पूछ रही थी, मैंने कहा आज डेट क्या, कहते हैं ये डेट है। मैंने कहा चलो, पहले तो लगता है कि ना जल्दी जल्दी दिन गुजर जाता है, लेकिन अब वाला ऐसा लग रहा है कि ना गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, कल एक सिस्टर का था कि इतनी जल्दी क्या है, जल्दी कोई नहीं है, तबीयत मतलब बिल्कुल भी वो नहीं कह रही, क्योंकि अभी समझे 3 साल ही हुए हैं ना, तो उसमें ना स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं नॉर्मल ऐसे बैठ के उठती हूँ ना तो फिर एकदम से ना उठा नहीं जाता, मैं पूरा 1 मिनट खड़ी रहती हूँ, उसके बाद है ना फिर आगे कदम बढ़ाती हूँ। ये वाले आते हैं, स्टिचेस में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी तो तबीयत ये अब सबका ये होता है कि ना मुझे ना इस बड़ा ट्रोल किया गया है इस वाली प्रेगनेंसी में कि बच्चों की लाइन लग रही है, बच्चे इतने ज़्यादा, ये वो फला। ना तो कोई बच्चों की लाइन थी और ना ही कुछ इतनी ज़्यादा उम्र लोगों के, तो हमसे भी बड़े बड़े रोज़ न्यूज़ देखते हैं कि उसकी इतनी एज है, उसके बच्चा हुआ, ये वो फला। आसपास के उसमें भी होता है। बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक जिसको भी दे मुकम्मल खुशियाँ दे, क्योंकि ये अक्सर है ना सीरियल में देखा जाता है कि ना वो कुछ हुआ नहीं है और है ना उनके बच्चा ज़ाया हो गया, ये हकीकत में भी होता है, क्योंकि मेरे ऊपर 2 दफ़ा बीत चुका है। इंशाल्लाह फिर कभी सुनाऊंगी जिस दिन तबीयत मतलब अच्छा वो हुआ उस दिन सुनाऊंगी। अभी मेरा रोने का और सैड बातें करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। ये होता है आप टेंशन की वजह से आप अपना बच्चा खो सकती है। तो मैं जितनी भी मुझे देखते हैं या उनके आसपास जो भी हैं, तो बस आप उनसे ही कहीं कि ना टेंशन ना ले, क्योंकि टेंशन लेने से एक तो आपका बच्चा जो है ना वो मतलब टेंशन में चला जाता है, दूसरा अगर आपके शुरू के दिन है तो आपका बेबी भी मतलब वो हो सकता है, अल्लाह ना करे। ये मेरे साथ 2 दफ़ा हो चुका है। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपने आसपास या आप खुद भी हैं तो जितना हो सके ना इन सारी चीज़ों से दूर हो जाए, सब से मतलब ऐसे करें कि ना आपने सुना ही कुछ नहीं है। अभी सबके मुझे कमेंट होते हैं ना कि तुम इतना वो कर रही हो, तुम कैसे सहन कर लेती हो, तुम कोई रिप्लाई नहीं कर रही, तुम कुछ बोल नहीं रही अपने हक के लिए, कुछ नहीं। मैंने जो सहा हुआ है ना, मैं नहीं चाहती कि ये फिर से हो। तो बस इसीलिए ना चुपचाप मतलब बिना कुछ वो कहे जो भी गुजर रहा है ठीक है, चल रहा है, बस सही है, चलने दो। क्योंकि मेरे ऊपर गुजरी थी 2 दफ़ा टेंशन की वजह से, मैंने अपना बच्चा खोया था, तो अब मैं नहीं चाहती। और उसके अलावा ये है कि ना रोज़ के लड़ाई झगड़े इन सारी चीज़ों से ना आपके बेबी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। जिस तरह से आप रोती हो ना आपका बच्चा वैसे सहमा होता है, और जिस तरह से आप हंसते मुस्कुराते हो ना बच्चा भी वैसा ही होता है आपका। बाकी सब दुआ कीजिएगा फादिया के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि पेपर होने वाले हैं और उसकी आज इस वीक फिर एक छुट्टी हो गई बहुत ज़्यादा। ये ना इनकी मतलब जिस हिसाब से देखा जाए ना ये फर्स्ट सर्दियाँ होंगी जो यहाँ पर पंजाब आते हैं कराची से, मतलब वहाँ पे इतनी ठंड तो होती नहीं थी, बहुत कम ही गर्म कपड़े होते थे, सारा कुछ होता था। यहाँ पर आते थे तो 10 दिन के लिए तो वही लिपटे लुपटे ये वो रहते थे। अब तो है ना इनकी मतलब पहली तो इनको सर्दी का भी नहीं है अंदाज़ा, और ये बुखार वैसे नॉर्मली होता है, बच्चों को आ ही जाता है। ये इतनी बार खेलते नहीं, उस दिन भी 8 बजे तक ही नीचे घर के सामने ही खेलते रहे, फिर भी बस सुबह उठी है तो उछल कूद ये वो करती रही है, बस शाम में तो उसकी टांगों में दर्द और बुखार आना शुरू हो गया। मुझे लगा ऐसे मजाक कर रही है, लेकिन नहीं, फिर रात के जब इसको बुखार हुआ ना तो देखा वैसी की वैसे ही ना तप रही है। अब दवाई का बोलती है तो कहती है मम्मा पता है ना मैं नहीं पीती, रात में बड़ी मुश्किल से खांसी वाली दवाई 2 दफ़ा पिलाई है, 1 दफ़ा तो निकाल दी, दूसरी दफ़ा मैंने कहा अब निकाली ना, खैर नहीं है इंजेक्शन लगवा दूँगी, तो उसने पी है।
बाकी दुआ कीजिएगा मेरे लिए और जितने भी प्रेग्नेंट औरतें हैं, अल्लाह पाक उन सबको मुकम्मल खुशियाँ अता फरमाए, सेहतमंद बच्चा हो, बेटा हो बेटी हो, जो भी हो, अल्लाह पाक सेहतमंद औलाद दे और आप सबकी जो जो परेशानियाँ, जो भी मुश्किलें हो, अल्लाह पाक सब दूर करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।